जब खाना ऑर्डर कर ही लिया था तो हम आराम से रूम में बैठ के खा लेते हैं। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी ने रोका भी नहीं था हमें। पता है मुझे कोई नहीं रोकता। नाना जान कहते हैं कि जब मालिकान अपने वर्कर्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं ना तो एक अपनायत का एहसास महसूस होता है। बस वही एहसास लेके यहाँ बैठे। जब यहाँ बैठते हैं और दूसरों के मसले मसाइल सुनने में आते हैं तो फिर समझ आती है कि जो अपने दुख हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर दूसरों के दुख हैं। सभी लोग जी के खुश हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं नाना जान के साथ यहाँ आती थी। ध्यान उनका खाने पे होता था और कान वर्कर्स पे। आधे मसले तो उनके वहीं हल हो जाते थे। सही था मैं तुम्हारे बारे में। क्या? हम छुपाती अपना मुस्कुराहट के पीछे। मामी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी देख सकता हूँ। अच्छा, फिर भी आप दूसरों की बातों में आके कभी कभी अपने फैसले बदल लेते हो। हाँ, लेकिन मेरी वो नेचर नहीं है शायद। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। थैंक यू। तुम्हारा कभी दिल नहीं करता मेरे फादर से मिलने का, जानने का कि वो कैसे इंसान थे, किस तरह के शख्स थे? I'm sorry. ये लो बेटा, पानी पी लो। ठंडा पानी पी लो, खांसी रुक जाएगी। थैंक यू। आप क्या इंतजार कर रहे थे मेरी खांसी का? अरे नहीं, वो आज कैंटीन बॉय नहीं आया ना, तो मैं बस पानी देने जा रहा था। अगर बातें हो गई हो तो पानी दे दो सुपरवाइजर साहब। जी बस मैं अभी लाया। रास्ते में बांटने का इतना शौक है तो बाहर जाकर खैरात करो। अब खड़े भी रहोगे या लाकर दोगे? जिसे देखो काम से ज्यादा वफादारी में लगा हुआ है। आपको बात करने की तमीज नहीं है? देखे जी, देख चुकी हूँ। उस दिन भी मैंने आपको कहा था आप तमीज से बात किया करें। ज़हन कमजोर है, एक दफा में बात समझ में नहीं आती आपके। ये कोई तरीका है बात करने का? अब आप कौन है? मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। अपने रूम में जाएं आप पहले, मैं आके आपसे बात। इट्स ओके, जाओ। शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन ये तो रोज का मामूल है। मैंने एजाज साहब से बात की है। दरअसल ये शख्स जिस जॉब के लिए यहाँ आया है वो काम ही इसके मतलब का नहीं है, तो बस यहाँ आके अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालता है। मैं भी इसे समझ गया हूँ ना, लेकिन एक हद होती है ना, इसको हद पार नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी हम लोगों की हदें समझ नहीं पाते ना। हम लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकाल जरूर देते हैं, लेकिन फिर उनका साथ नहीं देते, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हें कंफर्ट जोन से निकाल देते, लेकिन उन्हें वो कंफर्ट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। बस अपने जोन में कैद कर देते हैं। अभी बेचारा राशिद भी यहाँ नौकरी के चक्कर में तो जरूर आया है, लेकिन उसे यहाँ वो जगह नहीं मिली है जो वो डिजर्व करता है। काफी फलसफियाना बातें कर लेते हैं आप। जिंदगी फलसफा सिखाती जरूर है, लेकिन फलसफे के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। वाह, another profound thing he said. सर क्या बात है आपकी। I hope may I tease up in your happiness. With pleasure, sir. Just a minute. Thank you. Such a sweet man. इस शख्स को देख के कितना अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई अपना बिछड़ा। बताओ तो हुआ क्या है, या इसी तरह बस रोती रहोगी? ये आसिया मेरी बच्ची की जान क्यों नहीं बख्श देती? मेरी मासूम बच्ची ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना उसका।
बिगाड़ा तो किसी ने आसिया का भी कुछ नहीं। खैर कहा क्या है उसे तुमसे? उसे बहुत हकारत, बहुत जलील समझती है, जैसे कि मेरी बेटी का कोई नामो निशान ही ना हो, जैसे उसकी जात को रद्द करने की कोशिश कर रही हो। मैं बताना चाहती थी कि मेरी बच्ची का नामो निशान है, लेकिन नहीं कह सकी मैं। ऐसे ही है आसिया, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, मगर करना पड़ता है बेटे। मैंने राह को इतना मजबूत बनाया है कि वो ऐसे उल्टी सीधी बातों का हंस के मुकाबला कर सकती। माँ हूं ना, उसका कर्ब समझ सकती है। मैंने उसे तन्हाई में रोते देखा और सबके सामने हंसते हुए भी। ऐसा ही बनाना चाहता था मैं राह को, इतना ही मजबूत कि अगर कभी दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वह हंस के मुकाबला कर सके। मैं जानता हूं कि कमजोर लोग तन्हाई में भी कर्ब में मुब्तला रहते हैं। मैं उसे कमजोर नहीं बनाना चाहता था। आपने मेरी बच्ची को बहुत कुछ सिखाया पापा, जो शायद मैं ना सीख सकी। तुम डरपोक थी बेटे, राह डरपोक नहीं। तुम्हें हमने अपने दिल का फपोला बना के पाला था। नहीं जानते थे कि कभी ये फपोला फूटा तो दिल ही कमजोर पड़ जाएगा। खैर क्या कहा है उसने? आसिया अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी राह के लिए। कोई तलाक याफ्ता आदमी जिसकी पहले से ही 4 बीवियां थी, मुल्क से बाहर रहता है, उसको हमसे दूर कर देगी। ऐसा क्यों कर रही है वो? मेरे ख्याल में वक्त आ गया, मुझे आसिया से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं पापा, मैं इसलिए आपके पास नहीं आई हूं कि आप आसिया से बात करें। आप अदील से बात करें। आसिया तो कुछ भी समझना चाहती ही नहीं है। ना समझ सकती है ना समझना चाहती है। ठीक कह रही हो तुम। मैं अदील से बात करूंगा, वही करेगा इसका फैसला। मेरे होते हुए तो बेटा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मेरे बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। ऐसा मत कहे पापा। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं अंदर आ सकती हूँ पापा?